Hello, everybody, and welcome back in another session of करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं क्योंकि फिर मैं साथ ही साथ मेंस के जो पॉइंट हैं वो भी बता दे रहा हूँ, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद आपकी एक अच्छी समझ बन पाएगी टॉपिक पर। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर कवर कर लिए थे हमने पॉलिट ज्योग्राफी और एंशियंट इंडिया। तो आज हम करेंगे सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। तो सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज में है हमारे पास एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी करी है। एक या तीन रिपोर्ट जारी करी है एनसीआरबी ने। ठीक है, और चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब ये पूरा कवर कर लेंगे हम, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, और पॉलिटी कवर कर लेंगे। मैंने बोला था कि हमारी वीडियो रहेगी 12 से 22 मिनट तक की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको अगर 4 पार्ट में लाना है तो ये थोड़ा लंबी जाएगी। लंबी बोले तो थोड़ा, क्योंकि मेंस का भी कवर कर रहा हूँ उसमें, तो उसमें फिर कवर करते करते वो फिर 1 घंटे की हो जा रही है। तो 1 डेढ़ घंटा ठीक है। वैसे आप 1.5x की स्पीड में भी देखेंगे तो 30 मिनट में, ज़्यादा ज़्यादा 45 मिनट में कवर हो जाएगी। ठीक है, बस आपने फिर उसके बाद अपनी मैगज़ीन को, ये पीडब्ल्यू की मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन अक्टूबर की, आपने उसको गो थ्रू कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता है तो बता देते हैं कि एनसीआरबी है क्या। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में हुआ था। किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? ये थी टंडन कमेटी एंड नेशनल पुलिस कमीशन 1977। ठीक है, 1977 से 1981 की जो इसकी रिकमेंडेशन थी, और टास्क फोर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग द क्राइम डेटा, कि इंडिया में कैसे कितने क्राइम हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के डेटा एनालाइज करती है ये, फिर क्या है, अपनी रिपोर्ट निकालती है। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड हेल्प इन्वेस्टिगेटर ट्रेस क्राइम एंड क्रिमिनल्स। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पब्लिकेशन किस किस की करती है? क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जेल जेल की क्या हालत है। ठीक है, डिटेलिंग नेशनल क्राइम ट्रेंड पैटर्न। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने एनसीआरबी के बारे में समझ लिया है, तो अब ये कौन सी रिपोर्ट थी? ठीक है, रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे तो ये क्या है? एक रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, एक ये निकाली है, एक प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, और एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट। ये तीन तरह की रिपोर्ट है। जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्राइम इन इंडिया, इंडिया में कैसे क्राइम हो रहे हैं। ओल्डेस्ट एनसीआरबी पब्लिकेशन कवर रजिस्टर्ड क्राइम। ठीक है, कि रजिस्टर्ड क्राइम, डिस्पोजल ऑफ केसेस, अरेस्ट कितने हुए या क्या, ठीक है, क्या कंडीशन है, और एंड क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या क्या है हमारे? जैसे वुमेन है, चिल्ड्रन है, एस सी एस टीज हैं, सीनियर सिटीजन है, ये हमारे क्या है? वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, तो प्रिजन स्टेटिस्टिक्स, या पहले इसके देखते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में हमने क्या क्या देखा? ओल्डेस्ट एनसीआरबी पब्लिकेशन, ये क्या करती है? कवर करती है रजिस्टर्ड क्राइम, डिस्पोजल ऑफ केसेस, अरेस्ट, क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप। तो इसकी पहले की फाइंडिंग्स देखते हैं 2023 की रिपोर्ट की। ठीक है, ये ओवरऑल क्या करती है? क्राइम, ओवरऑल क्राइम क्या है? 6.24 मिलियन केसेस क्या हुए हैं? रजिस्टर्ड हुए हैं 2023 में।
ठीक है। 2023 में 6.24 मिलियन केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और ये 2000 मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, 7.2% से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। दूसरा है क्राइम रेट। क्राइम रेट क्या है, 448.3 पर लाख पॉपुलेशन, मतलब हर लाख पॉपुलेशन पे 448.3 क्या है, क्राइम रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो क्राइम रेट पहले एक बार देख लेते हैं। क्राइम रेट होता है टोटल नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्टेड अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्टेड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1 लाख, 1 लाख पॉपुलेशन पे ना। ठीक है। तो ये होता है क्राइम रेट निकालने का तरीका। और इसमें क्या देखा गया है कि ऑन एवरेज 1 क्राइम एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकंड में एक क्राइम इंडिया में हो जा रहा है। ठीक है। अब चेंजिंग पैटर्न क्या देखा गया है इसमें, देखा है कि जो ट्रेडिशनल वायलेंट क्राइम थे ना, जैसे मर्डर, ठीक है, ये क्या डिक्रीज हुआ है। रेप डिक्रीज हुए हैं 5.9% से, डाउरी डेथ्स डिक्रीज हुई है, अटेम्प्ट टू रेप ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसमें डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन जो राइज देखा गया है वो किस में देखा गया है, साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड क्राइम में और अर्बन क्राइम में। ठीक है। रैश ड्राइविंग में, जब से क्या हुआ है, रोड्स क्या हुई हैं, चौड़ी हुई हैं, ठीक है, तब से तो और लोग चलते हैं ठीक ठाक, और गाड़ियाँ भी हाई टेक आ गई है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पब्लिक वे और सर्जिंग, ठीक है, ये क्या है, ये बड़े हैं। जैसे साइबर क्राइम, अर्बन क्राइम्स लाइक रैश ड्राइविंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पब्लिक वे, ठीक है, ये क्या 62% से बढ़ा है ये। साइबर क्राइम है क्या, ठीक है, जैसे भी आपको कभी कॉल आते होंगे, फ्रॉड कॉल आते होंगे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, इतने, ये जितने भी जिससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्राइम है ना, ये सारे साइबर क्राइम है। किसी ने किसी की वीडियो बना दी, वो लीक कर दी, ये सब किस में आएगा, आपका साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम रोज हुए 31.2% इन 2023। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इसमें कौन से हैं, फ्रॉड के। ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है कि उसके पैसे अकाउंट से निकल गए, इस टाइप के। तो कर्नाटका इसमें हाईएस्ट नंबर पे है, जिसमें कितना है, 21,889। उसके बाद तेलंगाना आता है, फिर क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है 10,000 से 794 केसेस। इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप ये एक तो एनसीआरबी की देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, वुमेन वाला, ये अगर आप उसमें लिखेंगे, मेंस में लिखेंगे, ठीक है, तो हर ये 3 पॉइंट तो आपने याद रखने ही है, 3 रिपोर्ट्स याद रखनी है, इसके एक एक दो दो पॉइंट या दो दो तीन तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब दूसरी रिपोर्ट निकालता है ये, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, या उससे पहले ये देख लेते हैं पूरा। रेड अलर्ट में कर रखे हैं मैंने, ये भी फर्स्ट वाली है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन, वुमेंस के वुमेंस के अगेंस्ट में क्राइम क्या हुए, बड़े हैं, ठीक है, 0.7%। डोमेस्टिक क्रुएल्टी बड़ी है वुमेंस के अगेंस्ट में, ठीक है। SC ST के अगेंस्ट में भी बड़े हैं 28। और ये जो है ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके अगेंस्ट में भी क्या है, क्राइम बड़े हैं 28.8% की दर से। क्योंकि मणिपुर में क्या हुआ है, जो एथनिक वायलेंस हुआ था उसकी वजह से भी क्राइम और बढ़े हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या है, सेकंड रैंक पे है, और फिर उसके बाद आता है राजस्थान। किन मामलों में, कि ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं उनके मामलों में क्या है, मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पे है, राजस्थान क्या है, थर्ड रैंक पे है, फर्स्ट नंबर पे मणिपुर है, ठीक है।
तो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में क्राइम क्या हुए हैं, बढ़े हैं 9.2% की दर से। ठीक। पॉक्सो के बारे में आप पढ़ लेना, ये बताना आप पॉक्सो के बारे में। ठीक। और ये कौन करता है, ये क्या है? क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रोज विद significant share under POCSO, reflecting both children vulnerability and improved report under the act. सेकंड रिपोर्ट है इसकी, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023। ठीक है, ये प्रिजन्स के बारे में बताती है। ठीक है, प्रिजन्स के क्या हालात हैं और उसमें जो कैदी हैं, ठीक है, प्रिजनर्स हैं, उनके क्या हालात हैं, प्रिजन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रिजन पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। जो अभी ओवरऑल प्रिजन पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। कहाँ, कब? 2023 में। ठीक है, 4.4% का डिक्लाइन आया है 2022 की तुलना में। इंडिया हैड 1332 प्रिजन इन 2023। ओवर क्राउडिंग हो रही है, जैसे दिल्ली में क्या, वर्स्ट अफेक्टेड, 200% ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, ये देख लेना। हाइजीन वगैरह तो आप देख ही सकते हो, जब सरकारी स्कूलों में इतना नहीं है तो फिर जेलों की क्या ही हालत होगी। ठीक है, हाइजीन, वेंटिलेशन, डाइट क्वालिटी, एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, किसी किसी में अच्छे हालात हैं स्कूल में, वरना मेजॉरिटी ऑफ जहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी खराब हालात हैं। तो फिर जेलों की तो फिर क्या ही पूछना। ठीक है, अंडर ट्रायल्स वर्सेस कन्विक्ट्स। भाई यही जो है, यही जो केसेस है ना, अंडर ट्रायल एंड कन्विक्ट्स, यही क्या बढ़ाते हैं, जुडिशियल डिले करते हैं। ठीक है, कि मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही वाला सीन चलता है इसमें। उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट अंडर ट्रायल पॉपुलेशन। मतलब उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्या है, अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है, जिन पे क्या है, केस पेंडिंग है या जो चल रहे हैं उसमें। और डेमोग्राफिक प्रिजन में क्या है, 44% एज किसकी है, जो युवा है ना, 18 से 30 साल का जो यूथ है, ठीक है, वो 44% है। 44% भागीदारी दे रहा है किसमें, क्राइम में। और 43% क्या, 30 से 50 के बीच वाले लोग हैं। ठीक। एजुकेशन 25% अनएजुकेटेड, 40% नॉट बियॉन्ड क्लास 10th। अब देख लो खुद कि 25% तो अनएजुकेटेड है, ठीक है, एंड 40% क्या है, उन्होंने क्लास 10th भी पास नहीं किया है। फीमेल इनमेट्स वल्नरेबिलिटी, जो महिला कैदी है ना, उनके बारे में बोल रहा है ये 4.1% ऑफ कैदी हैं, महिलाएं कैदी हैं। इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटी नहीं है, लिमिटेड हाइजीन एक्सेस है और इनसफिशेंट मेडिकल केयर है। ठीक है, फॉरेन प्रिजनर। अब देखो, फॉरेन सबसे ज़्यादा खुद ही अनुमान लगा लो, सबसे ज़्यादा ना कहाँ से आएंगे हमारे देश में प्रिजनर? हमारे देश की बाउंड्री कहाँ से लगती है, जो ज़्यादातर मुद्दा बना रहता है, रोहिंग्यास का। तो एक अनुमान हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि भाई, तो हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे हमारे जेलों में विदेश के लोग, वो कौन कर रहे हैं, कौन से देश के कर रहे होंगे? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया लास्ट में, अभी एक न्यूज़ भी आई थी, लास्ट लास्ट मंथ आई थी शायद, एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया था। डेथ्स इन प्रिजन्स। अब देख लो, डेथ के बारे में बताया गया, डेथ के बारे में। तो भाई पंजाब क्या है, हाईएस्ट है, हरियाणा उसके बाद है, फिर यूपी है। ठीक है, जिसमें अननेचुरल डेथ होती है। अननेचुरल डेथ का मतलब समझ रहे हो, कि किसी बीमारी वगैरह से नहीं हुई है, अचानक ही पता चला कि हाँ, काम हो गया।
अब ये नहीं पता चला किसने किया, ठीक है। इंक्लूडिंग 96 क्या है, सुसाइड है इसमें। 96 क्या है, सुसाइड है। 150 अननेचुरल है। और इनमेट साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जो कैदियों की जो साइकोलॉजिकल वो है ना, मतलब मानसिकता, मानसिक क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, उम, मतलब मनोवृत्ति या उनके जो तनाव आता है उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए उनको क्या नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब थर्ड रिपोर्ट पे आएंगे हम। थर्ड रिपोर्ट हमारी क्या है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। भाई ये मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, और जो क्या है हमारे लिए रेड अलर्ट है। इसको क्या है, बहुत वैसे तो सारे ही रेड अलर्ट है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन कहाँ से कौन सी गाड़ी आ जाए। आजकल बहुत स्पीड में चल रहा है, छोटी छोटी गलियों में भी जहाँ पर रिकमेंडेड स्पीड है 20 की, 25 की, वहाँ पर भी किस में चल रहे हैं लोग, सुपर बाइक लेके भगा रहे हैं। तो इसको टैकल करने की ज़रूरत है, और थोड़ा हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। थोड़ा लोगों को टोकना स्टार्ट करना चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट की फाइंडिंग। ओवरऑल एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इंडिया रिकॉर्डेड 1,71,418, 1,71,418 सुसाइड इन 2023 सुसाइड हुई हैं भाई, ठीक है। वाइल 1,73,826 क्या पीपल वो क्या हुए हैं, रोड पर मारे गए हैं, ठीक है, एक्सीडेंट के द्वारा। दीज नंबर हाईलाइट ड्यूअल क्राइसिस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ का आपके पास क्वेश्चन आएगा, मेंस में पक्का आएगा। तो ये वाले जो क्या है, एनसीआरबी की आप रिपोर्ट को उसमें क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो मैं टिक कर रहा हूँ, जो स्टार बना। रोड एक्सीडेंट्स 4,64,29 रोड एक्सीडेंट हुए हैं 2023 में, जो 17,261 क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और फैटेलिटीज़ क्या हुई हैं, रोज़ हुई हैं, मतलब जितने ज़्यादा क्या है घातक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या हुए, बड़े हैं 1.6% की दर से 2023 में, ठीक है। टू व्हीलर के एक्सीडेंट जो हुए हैं वो ज़्यादा है 45.8%। उसके बाद क्या, पेडेस्ट्रियन, फुटपाथ वाले, और फिर उसके बाद क्या है, कार, एसयूवी, जीप्स वगैरह, ठीक। मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, बाइकर्स का, फिर पैदल चलने वालों का, फिर कार और जीप वालों का, ठीक है। और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश क्या है, हाईएस्ट इन टू व्हीलर फैटिलिटीज़। भाई बिना हेलमेट के तो वहाँ पर फैशन है, ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हेलमेट लेके कोई नहीं चलता है, बेइज्जती होती है हेलमेट लेके चलने में, पता नहीं क्या है दिक्कत है। तो बढ़ने ही है नंबर यूपी में। तो कॉज क्या है, ओवर स्पीडिंग, देख लो, ओवर स्पीडिंग है, डेंजरस ड्राइविंग, विली मारनी है भाई, वेयर द टू लीडिंग कॉज ऑफ फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है, टू लीडिंग वो है, कॉज है। स्पीड में चलनी है, यमुना एक्सप्रेसवे पे 200-300 तक पहुंच जाती है बाइकर्स की क्या स्पीड। टाइम एंड लोकेशन पैटर्न, देखो अब इस पैटर्न में ना लगभग 20% क्या देखे गए हैं, एक्सीडेंट देखे गए हैं, जैसे 6 से 9 के बीच में। मतलब एक तो क्या है कि ऐसे देख सकते हैं कि बंदा सुबह चला, शाम तक अगर पहुंचा है, दिन में चला, तो एक चलते चलते वो ये टाइम है ना, ये उसके
नींद आने का टाइम है, इसलिए शाम को अधिकतर लोग क्या चाय पीते हैं। ठीक है, 3 से 6 के बीच में 17.3%। ठीक है, तो ये टाइमिंग में क्या है, हाईएस्ट एक्सीडेंट देखे गए हैं। और एक रीज़न ये भी मान सकते हैं, जो मैं अपना खुद का अनुमान मान रहा हूँ, कि उस टाइम पे सभी लोग क्या अपने ऑफिस से निकल रहे हैं या सभी को कहीं जाना है, तो लगभग यही टाइम ही रहता है निकलने का। और सबका माइंड भी थका हुआ रहता है, ऑफिस से निकले थके हुए, सुबह सुबह तो फ्रेश माइंड से जा रहे हैं, ठीक ठाक निकल रहे हैं। यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट हाईवे फैटेलिटीज। ठीक है, और फार्मर एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, भाई ये तो देश का मुद्दा है, संगीन मुद्दा है, फार्मर्स पे ध्यान देना चाहिए। फार्मर एंड एग्रीकल्चर वर्कर सुसाइड, सुसाइड ज़्यादा करी इन्होंने। ठीक है, 10,786 सुसाइड इन द फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, फार्मिंग सेक्टर में हुई है। 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड। मोर क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर कमिटेड सुसाइड देन फार्मर। एग्रीकल्चरल लेबर मतलब वो खुद का उनके पास खेत नहीं है, लोन लेके या कुछ भी करके वो किसी जमींदार के खेत पे ही अपना वो कर रहे हैं। अब बाई चांस क्या हो रहा है, फसल खराब हो जा रही है, अब वो फिर ना अपना लोन दे पा रहे हैं, ना ही फसल उग पा रही है, तो फिर उन्हें सुसाइड करनी पड़ रही है। ठीक है, देन फार्मर्स। और महाराष्ट्र 38.5 एंड कर्नाटका 22.5 टुगेदर अकाउंटेड द 60 फार्म सुसाइड। तो ये आप लोग देख लेना। ड्रग ओवरडोज देखते हैं, ड्रग ओवरडोज। ठीक है, 654 ड्रग ओवरडोज रिकॉर्डेड की गई हैं। ठीक है, जिनसे क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, और पंजाब लेड 89 डेथ्स, सेकेंड ईयर इन अ रो। फिर मध्य प्रदेश है, और फिर क्या है, राजस्थान है। पंजाब क्या है, टॉप 3 स्टेट में आता है। पंजाब क्या है, टॉप 3 स्टेट्स में आता है। ट्रैफिकिंग एंड ड्रग रिलेटेड फैटिलिटीज, इलिसिट स्पीरियस लिकर डेथ। ठीक है, अवैध जो शराब है होती है ना उनको पीने में, तो उसमें तो झारखंड क्या है, हाईएस्ट है, और कर्नाटक क्या है, ये पूरा डेटा है, ये बस आपको देखना है, फिर कर्नाटक और फिर बिहार है। ठीक है, ये पूरा डेटा है, और ये कंक्लूजन आपको याद रखना है बस। द डेटा रिवील्स इंडियाज इवॉल्विंग वल्नरेबिलिटी फ्रॉम साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम क्या है, हाई अब बढ़ रहा है, रोड एक्सीडेंट एंड प्रिजन क्राउड ओवर क्राउडिंग एंड फार्मर सुसाइड। इस पे भाई आपका क्वेश्चन मेंस में आएगा ही आएगा, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, और तुम्हारा प्रिजन ओवर क्राउडिंग इससे रिलेटेड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, चिल्ड्रन इन इंडिया। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज करी है 4th इशू ऑफ द पब्लिकेशन, जिसका टाइटल है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। ठीक, पहले हम ये देखते हैं कि चिल्ड्रन कहते किसे हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अ चाइल्ड मीन every human being below the age of 18 year, unless under the law applicable to the child majority is attained earlier. इंडिया में क्या क्या लॉज हैं चाइल्ड को लेकर, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इन 1986 का एक्ट है, डिफाइन करता है चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, इसमें क्या, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्या कंफ्यूज कर देते हैं। अब इसमें क्या बोला है यहाँ पे, 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है,
और इसमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में क्या बोला है, कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, हैज़ नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसने क्या करा है, डिफाइन करा है, चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो एक्ट है, इसने अप्लाई किया है चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर कॉन्स्टिट्यूट कितनी, 26% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन करते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो बच्चे हैं मतलब ये कितने परसेंट एज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया की डेमोग्राफी में, 26%। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट है, जो पब्लिकेशन है, इसने जो चिल्ड्रन इन इंडिया, इसके तो की हाइलाइट्स क्या हैं, इसके इस पब्लिकेशन के की हाइलाइट्स क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ड्रॉप आउट रेट, बहुत सारे हैं ये। ठीक है, अर्ली मैरिज, ये आप लोग देख लेना, एडॉप्शन गो थ्रू कर लेना एक बार, जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन, हाई ट्राइग्लिसराइड्स among children, ट्राइग्लिसराइड among children, और हाइपरटेंशन among टीनेजर, neonatal mortality cause, literacy rate, increase crime against children, फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं हेल्थ को लेकर। इसमें हम बस मोटा मोटा देखेंगे, इसमें बाकी सारी मेन से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप अपने नोट्स में इसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। करंट के जो टॉपिक है, करंट के जो डेटा है, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे क्या, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब पर 1000 पे जो बच्चों के मृत्यु की संख्या है। ठीक है, ये क्या हुई, डिक्लाइन हुई है। 2011 में 44 थी, अब कितनी है, 25। मतलब 1000 बच्चों की क्या मृत्यु हो जाती है। पहले क्या थी ये, 44 थी। मेल में क्या चली जाती है, मेल में हायर है ये थोड़ा सा। ठीक है, 26 है मेल में, यानी 1000 बच्चों पे 26 मेल क्या हो रहे होंगे, जो मेल बच्चे हैं वो क्या हो रहे होंगे, मृत्यु हो रही होगी। इन्फेंट mortality rate refer to the number of deaths of infant under 1 year of age per 1000 live birth in a given year, एक साल में। ठीक है, वो बच्चे जो एक साल की एज को भी क्रॉस नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, एक साल में इस आया हुआ इतना डेटा। ठीक है, 1000 बच्चों में से, वही क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 बेबी पर, लाइव बर्थ पर। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है क्या, इसमें क्या हुआ है, इम्प्रूव्ड हुई है 29, और उससे पहले रूरल 29 तो 2023 उसमें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे 5 साल की एज भी क्या नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 29 है। और ये क्या है, रूरल एरिया में क्या है, ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है इतनी अच्छी। ठीक है, थोड़े अंधविश्वास भी हैं, नॉर्मल डिलीवरी पर ही क्या करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे क्या मिथ्स है। तो ये क्या चीज़ दिखाती है कि रूरल जो इंडिया है या रूरल एरिया है,
वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा भी है, और क्या ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। जैसे बच्चों की मालिश कर दी, क्या गांव में मालिश वाली बुलाई और उसने उल्टी सीधी मालिश कर दी, ऐसे भी हो जाता है। अर्बन एरिया में ये कितना है, 20 है। ड्रॉप आउट रेट क्या है, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, रिड्यूस फ्रॉम 13.8, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, 2022 से 23 के बीच, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रिड्यूस फ्रॉम 13.8, 2022-23 का डेटा है, टू 8.2 2024-25, रिड्यूस हुआ है, ये 8.2% हो गया। अर्ली मैरिज, ये एक मुद्दा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वुमेन एज 20 to 24 मैरिड बिफोर 18, 20 से 24% जो है वुमेन है, वो 18 एज से पहले ही क्या कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं। लेकिन जो क्या है, रिड्यूस हो गया बाय 26%। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था ये। इसमें बोल रहा है जो 20 से 24 वर्ष की क्या है महिलाएं हैं ना, उनमें 18 साल से पहले शादी करने का जो आंकड़ा था वो क्या है, रिड्यूस हुआ है। पहले था ये 2015-16 में 26.8%, और अब है ये 23.3% 2019 से 21 में, और अब शायद ये और कम हो गया होगा। अडॉप्शन ट्रेंड क्या है, बड़ा है, ठीक है। जो अडॉप्शन ट्रेंड हुआ है वो इंक्रीज हुआ है टू 4155 2024-25 में, ये लेटेस्ट है, तो इसको नोट कर लेना। जिसमें फीमेल जो चिल्ड्रन है ना, उनको ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है मेल के कंपैरिजन में, मतलब फीमेल को क्या दी जा रही है, प्रायोरिटी। जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन, gender norms affect career prospects and work equality. The Gender Parity Index, based on GER and population adjusted, show national parity across all education stages 2024-25, with secondary level highest at 1.1. High triglycerides among children. ट्राइग्लिसराइड मतलब जो एक इस तरीके से मानो कि हमारे शरीर में जो बची हुई ऊर्जा होती है ना, जो हमारा शरीर पूरी ऊर्जा नहीं ले पाता है और फिर उसको फैट के रूप में या वसा के रूप में स्टोर कर लेता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। एक मोटा मोटा उसमें, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भराया और वो पेट्रोल पूरा ही क्या नहीं हो पाया, पूरा यूज़ नहीं हो पाया, और फिर वो थोड़ा सा जो पेट्रोल बच जाता है, फिर यही एक टाइम के बाद नुकसान भी करता है। तो ये वही बोल रहा है, 1/3 ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यानी 3 में से एक बच्चा जो है 5 से 9 साल के बीच का, उसे हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ठीक है। और इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, बच्चों को खिलाते रहते हैं ना, तो इसी इसी कारण है। स्टेट विद हाईएस्ट प्रिवेलेंस, उसमें कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, नागालैंड है, असम है, जम्मू कश्मीर है। स्टेट विद लोएस्ट प्रिवेलेंस केरला है और महाराष्ट्र है। अमंग एडोलसेंट 16% हैव हाई ट्राइग्लिसराइड, मतलब जो जवान बच्चे हैं ना, नौजवान, उनमें ज़्यादा है, जो 18 साल के होने वाले हैं। इंडिकेटिंग अर्ली ऑनसेट
of lifestyle related health risk. हाइपरटेंशन टीनेजर में क्या देखा जा रहा है, ज़्यादा बड़ा है, मतलब ठीक है। 5% ऑफ इंडियन टीनेजर हाइपरटेंसिव और हाईएस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में हाईएस्ट है। अब क्यों है हाईएस्ट, उसके मोटे मोटे रीज़न तो एक तो ये हो सकता है कि इंटरनेट आ गया है, ठीक है, उसमें शॉर्ट्स वगैरह बच्चों ने जो कुछ क्लिक किया वो आ गया, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, उनकी हर डिमांड क्या है, टाइम पे पूरी हो रही है, ठीक है। अब जहाँ वो डिमांड पूरी नहीं हुई, बच्चे हाइपरटेंसिव हो गए। हाईएस्ट इन दिल्ली है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, फिर छत्तीसगढ़ में। रिफ्लेक्ट्स इमर्जिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अमंग यूथ। नियोनेटल मोर्टेलिटी कॉज, जो नवजात बच्चे हैं ना, उनमें मृत्यु की दर 48% ऑफ न्यूबॉर्न डेथ लिंक्ड टू प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट, followed by birth asphyxia and trauma and निमोनिया 9%, निमोनिया 9% है, ट्रॉमा 16% है ट्रॉमा की वजह से, और एक्सपेक्सिया यानी दम घुटना, ठीक है, बर्थ एक्सपेक्सिया, बर्थ के दौरान जो दम घुट जाता है उसकी, और ट्रॉमा उसकी वजह से कितना 16% है। इंडिकेट्स नीड्स टू फॉर फाइनेंस मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर। ये इंडिकेट क्या करता है कि हमें ज़रूरत है अभी किसकी, एनहेंस करने की, मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर, ठीक है। इसे भी फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं। लिटरेसी रेट क्या हुआ है चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट में, हाई ही हुआ 63.1 ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट आर लिटरेट। एज स्पेसिफिक लिटरेसी बॉयज़ में हुई है 7 to 9 से ले, मतलब 7 से 9 साल के बच्चों में क्या है 80% क्या देखी गई है, बॉयज़ में लिटरेसी देखी गई है। वहीं पे गर्ल्स में कितना है 81, 10 से 14 साल के बच्चों में 92, वहीं पे गर्ल्स में कितना है 90। अब देखो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, लड़कियों की कम भी हो रही है लिटरेसी रेट। जैसे 15 से 19 के बीच में लड़कों की यह है 91 देखी गई है, और लड़कियों की कितनी है 86। कितना कम आया है ये वाला, आप ये देखो यहाँ पे कितना कम आ गया। जैसे स्टार्टिंग में तो है लड़कियों का लड़कों से ज़्यादा परसेंटेज, लेकिन जैसे जैसे क्या है एज बढ़ रही है, लड़कियों का परसेंटेज कम हो रहा है। क्यों, शादी का दबाव डालना, ठीक है, अर्ली मैरिज। इसको आप मेंस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। शो प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन एंड जेंडर इक्विटी, इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये तो भाई बड़े हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एनसीआरबी के रिपोर्ट में कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन क्या हुए हैं, बड़े हैं। चैलेंजेस क्या हैं, ये चैलेंजेस आप लोग देख लेना, मेन पॉइंट बता दिए। जेंडर इनइक्वालिटी और अडॉप्शन ट्रेंड इन कंट्री, अडॉप्शन हैव इंक्रीज्ड एंड फीमेल चिल्ड्रन बीइंग अडॉप्टेड, ये तो अभी पढ़ा था। सिग्निफिकेंस क्या है, इन सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन फॉर सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी डेमोग्राफी के लिए अच्छा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। इसमें हम एक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं कि सपोज, एक मिनट है, इसमें एक पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड AI learning in curriculum, ठीक है।
मतलब उनके सिलेबस में एआई लर्निंग को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो इससे भी ये हम वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्लाइन, ये भी पढ़ा है ये सब। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। एक इसमें आप हाईलाइट क्या कर सकते हैं, इसमें सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड, चिल्ड्रन एट द कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड protection are central to achieve global development goal, including no poverty, zero hunger, quality education and gender equality. Steps to take children issues. स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं चिल्ड्रन इश्यूज लेने में? देखो, आप बस इसको ना गो थ्रू करना है जी। इसमें हमें जो मेन मेन है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। Steps taken to address children issue. अभी तक क्या क्या स्टेप लिए गए हैं? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2012 में था ये फोकस किस पे कर रहा था? ये फोकस कर रहा था हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, स्पेशली SC/ST मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2004 का है। सर्वाइवल, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब ये 2005 का है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005 अलाइन विथ UNGA स्पेशल सेशन गोल। 10th 5 ईयर प्लान में इसको टैकल किया गया था, टारगेट किया था, एंड स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम था ये। ठीक है, लीगल प्रोविज़न क्या है? जैसे हमें पता है पॉक्सो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, जिसमें क्या ये सज़ा है अगर हम क्या करते हैं, 18 साल से नीचे के बच्चे की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज, penalizing violation with non-bailable offense. POCSO Act 2012 protects children from sexual assault, harassment, exploitation, establishing child-friendly codes and procedure. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का इंश्योर करता है प्रोटेक्शन किसके? चिल्ड्रन की इन नीड ऑफ केयर एंड दोज कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज एंड विद फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन पे क्या करता है? फोकस करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS ये ऑफर करती है न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विस, प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन थ्रू आंगनवाड़ी एंड सेंटर, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड PM ग्रामोदय योजना। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड ग्रामोदय योजना ये क्या करती है? टारगेट करती है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पेशली इन बैकवर्ड एंड ट्राइबल रीजन। एजुकेशन इनिशिएटिव क्या क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम। सर्व शिक्षा अभियान में क्या है? इंश्योर करता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रिजिंग जेंडर गैप। जो उसमें एक झाड़ू सी वो पेंसिल रहती है और उस पर लड़की बैठी रहती है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम सपोर्ट एनरोलमेंट, रिटेंशन, न्यूट्रिशन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ग्लोबल इनिशिएटिव एंड कमिटमेंट। ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? ठीक है, क्या लिए जा रहे हैं? अलाइनमेंट विथ UNCRC, इंडियाज चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम अलाइंड विद द UN कन्वेंशन ऑन द राइट
ऑफ द चिल्ड्रन। इंडिया का जो वेलफेयर प्रोग्राम है ना, वो किससे अलाइन हुआ है? यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कमिटिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर चिल्ड्रन राइट एंड प्रोटेक्शन, ये कमिट करने के लिए। ठीक है, वे फॉरवर्ड में ये देख सकते हो आप, फिर कंक्लूजन में ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये है द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। इसमें क्या है, ये अभी क्या हुआ है, रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है एक फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, अ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है, इसको आपने याद करना है, ध्यान में रखना है कि क्या है रिपोर्ट का नाम। फ्लैगशिप रिपोर्ट है, टाइटल है इसका द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, अ वर्क इन प्रोग्रेस 2025। पहले ये देखते हैं फ्लैगशिप रिपोर्ट होती क्या है। फ्लैगशिप रिपोर्ट वो होती हैं जो किसी भी संस्था की या ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऐसी किसी संस्था की क्या इम्पोर्टेंट क्या होती है, रिपोर्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिससे उनकी क्या पहचान हो जाती है उस संस्था की उन रिपोर्ट से। जैसे द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, अ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फ्लैगशिप रिपोर्ट है। क्रूशियल इंसाइट्स ऑन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इसको देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसका क्या काम है, कब स्थापित हुई थी। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1919 में, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट based on the basic goal that labor peace and critical to prosperity। प्रमोट करना सोशल जस्टिस को इन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स बेस्ड ऑन इट्स बेसिक गोल एंड दैट लेबर पीस एंड क्रिटिकल प्रॉस्पेरिटी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 18 क्या है इसके मेंबर स्टेट हैं। ठीक है, स्टेटस क्या है इंडिया में? इंडिया वॉज फाउंडिंग मेंबर है इंडिया इसका, और द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, परमानेंट मेंबर है ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी सिंस 1922 से। फ्लैगशिप रिपोर्ट इसकी क्या क्या है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इनको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट के नाम ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, जो कि यही आई है शायद, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये भी देख लेना। ये हम पिछले वाला जो हमने आर्टिकल पढ़ा है उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो चाइल्ड से रिलेटेड था। इसका हेडक्वार्टर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी जा सकता है। ग्लोबल प्रोग्रेस देखते हैं। चाइल्ड लेबर क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया, सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन रोज, और पोवर्टी रिडक्शन, एक्सट्रीम पोवर्टी फेल फ्रॉम 4 in 10 people, लेबर प्रोडक्टिविटी,
Global labor productivity per worker increased by 78% with a 215% rise in upper middle income countries. Between country productivity inequality fell by 40%. Persistent challenges क्या क्या हैं इसके? Far from eradicating poverty, about 800 million people still live in less than 3 per day US डॉलर। मतलब ऐसे लोग हैं जो ऐसे 800 मिलियन लोग हैं जो जी रहे हैं लेस देन 3 US डॉलर पर डे कमाते हैं, एंड 1 in 4 lakh एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी क्या है, नहीं नसीब नहीं होता है पीने का पानी भी। स्टार्क इनइक्वालिटीज है, टॉप 1% जो होल्ड्स हैं, ये पिछले साल भी हमने पढ़ा था, वो क्या 20% इनकम करते हैं वर्ल्ड की और 38% ऑफ वेल्थ ग्लोबली। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। जेंडर गैप एंड इनफॉर्मेलिटी, वुमेन अर्न ओनली 78% ऑफ मेंस वेजेस। ठीक है, कल वाले उसमें भी हमने पढ़ा था कि वुमेन्स के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेन्स अर्न ओनली 78% ऑफ मेन वेजेस। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप हैज़ narrowed but narrowed by just 3% point since 1995 and 58% of workers remain normal informal employment। ये बहुत important point है। Erosion of rights, special protection deficit, only half of the global population enjoys special protection coverage। सोशल जस्टिस है क्या? डेफिनेशन क्या है इसकी सोशल जस्टिस की? सोशल जस्टिस इज द फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, ensuring that every individual, regardless of caste, gender, religion, class, or region, enjoy dignity, freedom, and access of opportunity। इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? एम टू एलिमिनेट, अब ये तो सबने पढ़ ही रखा है, एम टू एलिमिनेट सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट कंडीशन ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी गोइंग बियॉन्ड मेयर फॉर्मल इक्वालिटी। ठीक है, कोर डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, कोर डायमेंशन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स एंड वेल्थ। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? फेयरनेस इन लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। रिस्टोरेशन इन जस्टिस क्या होता है? रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है? करेक्टिंग हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। इंडियाज इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इंडिया के क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं प्रमोटिंग सोशल जस्टिस में? सबसे पहले तो हमारे संविधान में भी वैसे ही DPSP है जो वेलफेयर करता है, एक तरह से सोशल जस्टिस ही कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है जो सोशल जस्टिस को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे प्रियम्बल क्या बोलता है? envision justice, socio-economic and political as a cornerstone of the Indian Republic। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 तो है ही, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
डीपीएसपी में क्या कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 38 है, प्रमोट वेलफेयर थ्रू सोशो ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। आर्टिकल 39 है, इंश्योर करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 46 है, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वेलफेयर सेक्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? उसमें क्या है? आर्टिकल 51A क्या बोलता है? अर्जेस सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन एंड प्रमोट हार्मोनी। ठीक, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये देख लेना इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल मेजर, ठीक है, legislation such as Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention Act 1918, Right to Person with Disability Act 2016, Protection of Civil Right Act 1955, Strengthen Equality in Law and Practice, Welfare and Social Security Scheme, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो क्या करती है? ऑफर करती है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रमोट फीमेल एजुकेशन एंड कॉम्बैट जेंडर बायस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये करता है, रिजर्वेशन देता है 33% वुमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, रीइंफोर्स द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है। एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है वो फोकस करती है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्रिटिकल स्किल बिल्डिंग पे। राइट टू एजुकेशन 2009 का है जो मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट बनाता है इस किसको? एजुकेशन को। अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इंश्योर्स दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 इन गवर्नमेंट इज एडेड टू स्कूल। ठीक है। सिग्निफिकेंस देखते हैं इसके। सिग्निफिकेंस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो डेमोक्रेसी के सही मायने उसको क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। मॉरल फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ शब्दों में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। सोशल कोहेजन एंड पीस, essential and demographic dividend maximization, young nation like India, equitable access to skilling and employment is crucial and harness demographic dividend, social justice, gender and regional equality, demographic liability, alignment with global goal, ग्लोबल गोल के साथ अलाइनमेंट करना। ठीक है, हमारी कमिटमेंट SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इक्वलिटी, SDG 8 डिसेंट वर्क, SDG 10 रिड्यूस इनक्वलिटी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सभी को याद होने चाहिए। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, ठीक, फेयर एंड जस्ट सोसाइटीज इंजॉय ग्रेटर स्टेबिलिटी, सिटीजन ट्रस्ट, इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके? डीप एंड परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हमारे देश में भी क्या है? इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इंडियाज जीनी कोफिशिएंट फेल फ्रॉम 0.288 टू 0.255, मतलब और कम हो गया है। प्लेसिंग अमंग द वर्ल्ड लीस्ट अनइक्वल मेजर इकोनॉमी। ठीक है। इनकम एंड वेल्थ concentration remain excessively high across region, caste and class. Informal and precarious labor market. इसमें टाइम लग जाएगा। ये देखो, अकॉर्डिंग टू
According to the Global Gender Gap Report, India rank 129th out of 140 countries, closing 64.1% of its overall gender gap with particular low parity in economic participation and political empowerment. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना 39.8% एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना 28.8%. पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन गैप, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के गैप. पॉलिसी क्या नहीं हो पा रही है, सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है. वाइल इंडिया हैज़ प्रोग्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, रिजर्वेशन एंड वेलफेयर स्कीम, देयर इन्फोर्समेंट सफर फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक inertia, corruption, and weak accountability. Marginalized group often lack legal literacy and access to justice, preventing them from realizing constitutional entitlement. वे फॉरवर्ड में आप क्या देख सकते हो, इक्विटेबल रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए. A national minimum wages indexed to inflation and targeted fiscal transfer can ensure that economic growth translates the shared prosperity across region and communities. Inclusion and secure employment होना चाहिए, जेंडर एंड कास्ट इक्विटी होनी चाहिए. ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस होना चाहिए. इन्वेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए. कल्चरल एंड एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. अब हमारी प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज़ है. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी: हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड. हेल्थ में न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस. एजुकेशन में लिविंग स्टैंडर्ड में क्या, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट. तो यही क्या है, मल्टी डायमेंशन. अब देखते हैं पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या. द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या करता है, मेज़र करता है, ये करता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 100+ डेवलपिंग कंट्रीज, reflecting deprivation across multiple sustainable development goal including health, education, जो अभी बताया. ठीक है, किस कंटेक्स्ट में है ये. 2025 की जो MPI की रिपोर्ट है, उसने MPI ने रिलीज़ करी है, jointly released by United Nations Development Program UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative OPHI. ठीक है, इन्होंने 2025 की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स क्या करी है, रिलीज़ करी है. जॉइंटली रिलीज, डेवलप्ड बाय, ये भी हमने पढ़ लिया. लॉन्च हुई है 2010 में, इंट्रोड्यूस इन 2010. पर्पस क्या है इसका, टू मेज़र द पॉवर्टी. ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका थीम देखेंगे बस अभी हम. अगर वर्ड इनकम मेजर, the MPI identify people as multidimensionally poor. They are deprived in at least last 1/3 of weighted sorry indicators. The MPI ranges from 0 to 1 के बीच में क्या उसकी है, जिससे अगर हायर वैल्यू इम्प्लाई होगी तो हाई पॉवर्टी होगी. ठीक है, ये आप देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है. कौन रिलीज करता है ये, डेवलप्ड किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. न्यू फीचर क्या क्या है इसके 2025 एडिशन में. फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये देखो है, फॉर द फर्स्ट टाइम
For the first time, the report map poor population exposure of four major climate hazard: high heat, drought, flood, air pollution. ग्लोबल फाइंडिंग क्या है इसकी? एम ग्लोबल एमपीआई स्टेटस, आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल, वन वन 1.1 बिलियन यानी 18.3% लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी जो हर तरीके से क्या है, गरीब है। जैसे ये था, ये है ना उसकी डायमेंशन, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? चिल्ड्रन 27.8% आर पुअर, ओवर 586 million people, 6 million, forming more than half of the multidimensional people, double adult poverty rate. Rural urban divide, 83.5% of poor people live in rural area. ठीक, रूरल एरिया में क्या रहते हैं? 83.5% of poor people live in rural area despite comprising only 54.9% of population. Income level distribution ये देख लेना आप, 9% है अपर मिडिल इनकम कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट लिंक, 90% of poor people live in low मिडिल इनकम कंट्री, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, अफ्रीकन कंट्रीज है ना जितनी भी, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज है। ठीक है, क्या है ये? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये है हमारा रीजनल कंसंट्रेशन। सब सहारन अफ्रीकन, ये देख लो 51%, साउथ एशिया 390 million poor. Together these two regions account 83.2% of global poverty. मतलब ये जो दो रीजन है ना, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया, साउथ एशिया, ये क्या है? पूरे विश्व का 83.2% ग्लोबल पॉवर्टी, यही दोनों इसके कारण। इंडिया प्रोग्रेस, इंडिया की क्या प्रोग्रेस है अभी तक? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेल फ्रॉम 55.1% in 2005 and 6 to 16.4% in 2019 with 414 million people moving out of poverty. 414 क्या आए हैं? गरीबी से बाहर आए हैं। Vulnerable to poverty, an additional 18.7% are vulnerable to multidimensional poverty, meaning they experience several deprivation. ठीक है, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, और तो दूर की बात है। कॉमन डेप्रिवेशन क्या है? द मोस्ट वाइड स्प्रेड poverty indicators remain lack of clean cooking fuel, inadequate housing, poor sanitation, undernutrition, education. Key highlights from the report: global trend 2025 ग्लोबल GHI स्कोर स्टैग्नेशन। 2025 का GHI स्कोर है 18.3, शोइंग मिनिमल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 19.0 इन 2016। इम्प्रूव हुआ है ये
विद ग्लोबल हंगर रिमेनिंग द मॉडरेट। ग्लोबल हंगर जो क्या है वो रिमेनिंग मॉडरेट ही रही है। इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट, ये देख लो, ये काम की चीज़ है। इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट GHI 2025 स्कोर रिमेन्स सीरियस बट शोज ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। ओह सॉरी, मैं कहाँ पहुँच गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे पहुँच गया मैं तो। ये पूरा हो गया था यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं। रात के बज रहे हैं 1, तो शायद नींद का असर हो रहा है। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा मुंह पे पानी मार के आते हैं। ओके, तो ये 2025 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या है, 20 ईयर ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू ज़ीरो हंगर, ये रिलीज़ की गई है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या ये, ठीक है। नेचर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, एनुअल बेसिस पे होती है, पीर रिन्यूड मेजर है, पब्लिश्ड जॉइंटली होती है। ये किसने करी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू ट्रैक अ कंपेयर हंगर ग्लोबली, रीजनली एंड बाय कंट्री, हाईलाइट्स वेयर एक्शन इज मोस्ट अर्जेंटली नीडेड। जहाँ पर ज़्यादा ही क्या है, हंगर, तो वहाँ पर उसकी अर्जेंट नीड के हिसाब से, ठीक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एम क्या करती है, स्टिमुलेट क्या करती है, पॉलिसी डायलॉग, अकाउंटेबिलिटी एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग हंगर एंड अचीविंग ज़ीरो हंगर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है। अब देखते हैं किस कंटेक्स्ट में थी, न्यूज़ में और क्या क्या है। द रिपोर्ट, इसने क्या चिंता जताई है, एट द करंट पेस, जिस रफ्तार से क्या है हमारी प्रोग्रेस चल रही है, दैट 56 कंट्री विल फेल टू रीच द लो हंगर थ्रेशोल्ड बाय 2030। जिस रफ्तार से हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हम 2030 तक भी क्या नहीं कर पाएंगे। ये जो सस्टेनेबल, ये यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है, ज़ीरो हंगर का, हम इसको भी क्या नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जी की हाइलाइट्स हैं इसके, ग्लोबल ट्रेंड में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर स्टैग्नेशन। 2025 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका स्कोर कितना है, 18.3, शोइंग मिनिमल इम्प्रूवमेंट, बहुत कम इम्प्रूवमेंट, ना के बराबर ही समझो, क्योंकि ये कितना है, 19.0 है इन 2016 में। बताओ 2016 में 19.0 था, विद ग्लोबल हंगर रिमेनिंग मॉडरेट कैटेगरी। कंट्रीज विथ डिटोरिएशन, फिजी, जॉर्डन, लीबिया, सोलोमन आइलैंड, सीरिया हैव 2025 GHI स्कोर वर्सन देन इन 2000, मतलब इनका और ज़्यादा क्या है, गिरा है। अफ्रीकन, इसकी जाएगी यहाँ से। और इंडिया जो स्पेसिफिक है, इंडिया में क्या है, रिमेन सोर्स आउट सोर्स दैट ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जैसे 2025 में 25.8, 2016 में इतनी थी, 2038 में वो 2000 में ज़्यादा थी, ठीक है। 38.1 रैंकिंग थी। रैंकिंग के बारे में देखते हैं, इंडिया की रैंकिंग कितनी है अभी, 102 आउट ऑफ 123, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। विद अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 25.8, 3.4 पॉइंट लोअर देन 2016, जो क्या है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। अंडर नरिशमेंट, 172 मिलियन पीपल
13.5 million more than 2016 जो अंडर नरिशमेंट है, उनको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, अबाउट 1 in 3 children is stunted, has declined yet extremely alarming. Child wasting, slight improvement but remain extremely alarming. मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है इंडिया में, सिंपल सी बात ये है। मोटक कम्युनिटी, कहाँ की कम्युनिटी है ये? मोटक कम्युनिटी हेल्ड द मैसिव प्रोटेस्ट इन सादिया असम डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, ठीक है। ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की क्या कर रही है, डिमांड कर रही है असम में, एंड द अपग्रेडेशन ऑफ देयर ऑटोनोमस काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये 6th शेड्यूल है ना, ये आना ही आना है, मेंस में भी, प्री में भी। रीज़न एक तो यही वाला है, एक क्या है, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की जो बात चल रही है, ठीक है। बात क्या है, मतलब आंदोलन चल रहा था, जिसमें क्या है, सोनम वांगचुक को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। अब कमेंट में मुझे ये बताने कि कौन से लॉ के अंडर में उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो भी आएगा। मॉकटॉक कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, असम की इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप है, ठीक है। asserting a distinct culture in social identity rooted in the region, primarily agrarian, concentrated in upper Assam district such as Tinsukia, Dibrugarh, Sivsagar, प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर ओबीसी। अभी क्या है, ये ओबीसी के उसमें क्लासिफाइड है। ऑटोनॉमी इन 2020 असम पास अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मोटक या मोटक ऑटोनोमस काउंसिल टू डिस्ट्रेस डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द कम्युनिटी। ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में पढ़ना है। डोगरी लैंग्वेज ये आएगी, 5 स्टार लगा लो इस पर। Dogri language is witness a gradual decline in usage and literacy, particularly among younger and urban population. इसमें क्या है, डिक्लाइन आया है, ग्रेजुअल डिक्लाइन आया है इसमें। यूजेज ऑफ एंड लिटरेसी, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है, जम्मू के रीजन में बोली जाती है। अ मार्क ऑफ डोगरा आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, ठीक है। डोगरा आइडेंटिटी की मतलब डोगरा उसकी निशानी है। रिकॉग्निशन, इट गेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन 2003 8th शेड्यूल में, ठीक है, एंड वाज डिक्लेयर्ड वन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2020 थ्रू J&K लैंग्वेज बिल 2020। वल्नरेबिलिटी, यूनेस्को की कैटेगरीज several Indian language as vulnerable or endangered, and Dogri now appear increasingly at risk of slipping toward that list. Dogri is spoken by approximately 2.6 million people. इनके द्वारा क्या करी जाती है, डोगरी बोली जाती है, प्राइमरीली अक्रॉस जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न पंजाब, with smaller communities in Pakistan among the Indian diaspora. 10 वोवल इसके फीचर है, 10 वोवल है, 28 कॉन्सोनेंट है विथ टोनल वेरिएशन।
डिस्प्ले नेशनलाइजेशन, मेटाथेसिस एंड टोन बेस्ड साउंड डिफ्रेंशिएशन। इसके फीचर्स हैं, ये देख लेना। पर्शियन, इंग्लिश एंड संस्कृत रूट्स। ठीक है, तो यही ख़त्म होता है लेक्चर। कल करेंगे हम पॉलिटी, ज्योग्राफी हमारा हो गया है। ठीक, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अभी हमारा पॉलिटी रह गया है, पॉलिटी हम कल करेंगे। आपको ऐसी सीरीज़ वाइज वीडियोस मिलती रहेगी। आज टाइम ज़्यादा हो गया है, कल और अच्छे से हम कवर करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, तो गाइस सपोर्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मस्त रहें, रूम में बैठ के पढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।